YK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम अरूज। पुराने दौर में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था। जैसे जैसे दौर जदीद होता गया मिट्टी के बर्तन कम होते गए, लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तैयार की जाती हैं मिट्टी की। उनमें गमले शामिल हैं, ग्लास शामिल है और कई जगहों पर आज भी मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं। अब मिट्टी के बर्तन देखने में तो कम मिलते हैं, लेकिन जितने मिलते हैं कहीं ना कहीं वो तैयार किए जाते हैं। मैं आज जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पर बहुत सारे मिट्टी के बर्तन तैयार किए जाते हैं, गमले तैयार किए जाते हैं। पहले मिट्टी भी यहीं पर बनाई जाती है, फिर नक्शा भी यहीं पर बनाया जाता है, फिर उसके बाद यहीं पर पकाकर उन्हें सेल भी किया जाता है। जिस शख्स से आज मैं मिलवाने लगी हूँ यहाँ पर, वो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं। नूर इलाही उनका नाम है और नूर इलाही ने BA किया आज से कोई 30-40 साल पहले। तो आइए चलते हैं नूर इलाही के पास और जानते हैं कि BA पढ़कर मिट्टी के बर्तन बनाने का ख्याल कैसे आया और इतने सालों से मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं तो कितना मुआवजा कमा लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या बना रहे हैं? ये गमला बना। अच्छा मुझे बताएं, मैंने सुना है आपने BA किया होगा। ट्रिपल भी है, ट्रिपल भी है, ये PTC की हुई है, अरबी फाजल की हुई है। उसके बावजूद नौकरी नहीं मिली। वो नौकरी वो उस वक्त सिफारिश की ज़रूरत थी, हमने कोशिश ही नहीं की सिफारिश कराने की। क्यों? जब MP MNA का कोटा होता है तो वो जब नहीं मिलता वहाँ फिर वो हर आदमी को तो नहीं ना मिलता। आपको बहुत साल हो गए हैं और तब तो बड़ा मुश्किल होता था BA करना भी। बस यही समझ लो कि हमने नौकरी की कोशिश ही नहीं की। कोशिश नहीं की, शौक नहीं था नौकरी। ये काम कहाँ से सीखा? या मैंने अपने वालिद से सीखा। वालिद साहब भी यही काम करते थे? हाँ जी, वालिद साहब भी यही काम करते थे। वो उनकी डेथ हो गई, उस दौरान मैं स्टूडेंट था। पहले भी कुछ कर लेता था, फिर मुकम्मल जिम्मेदारी खुद बयान पड़ी। अच्छा, अभी इस वक्त आपको कितने साल हो गए हैं ये बर्तन वगैरह बनाते हैं? रेगुलर मुझे तकरीबन 38 साल हो गए। 38 साल हो गए। 38 साल बहुत अरसा होता है। कितने पैसे कमाए हैं 38 सालों में अपने इस काम? साल में मैंने यही पैसे कमाए हैं रोज़ाना के रोज़ाना, जो डेली का खर्चा होगा। जी। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद कभी ख्याल नहीं आया कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं पे भी नौकरी, मैं क्यों मिट्टी के बर्तन बना? वो एक शौक़ था बाहर जाने का, वो पूरा नहीं हुआ, फिर मैं यही पढ़ा रहा। बाहर जाने का शौक था। अच्छा मुझे बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर मिट्टी की जो तैयार की जाती हैं? मिट्टी के गमले होते हैं और मुर्गी खाने के बर्तन होते हैं और दूसरे कीड़ी मार हांडी रखने वाले होते मतलब हैं। जितनी आइटम्स मिट्टी की होती मैं तकरीबन मैं बना लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मीनार पाकिस्तान का मॉडल भी तैयार कर लेता हूँ। हैं वो किया है पहले कभी? वो बहुत ज़्यादा किए हैं। बहुत ज़्यादा। मुझे बताइएगा कि जो उजरत है, मुआवजा सही मिलता है? मुआवजा बहुत कम मिलता है, क्योंकि ये मकसद है कि कोई इसको सपोर्ट हासिल नहीं है हुकूमत। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ पर ये जैसे आप गमले तैयार कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पर काफ़ी गमले पड़े हुए हैं। एक गमले की तैयारी पर कितना टाइम लगता है? ये एक गमले की तैयारी पर तकरीबन ये 3 स्टेप में तैयार होगा। इसका टोटल तकरीबन 20-25 मिनट लगते हैं। ये हाथ से बनाते हैं, डाइयों पे नहीं बनाते। 20-25 मिनट। और इतनी प्यारी इनकी शेप है और ये मेरे सामने 3-4 इन्होंने तैयार किए हैं और बहुत बहुत अच्छी सफाई से। अच्छा सबसे पहले इसकी मिट्टी बनाई जाती है? जी, मिट्टी बनाई जाती है, फिर उसके बाद पानी डाला जाता है, गूंदी जाती है। उसको मकसद हाथों से रगड़ा जाता है ताकि उसमें कोई गिलट वगैरह रोड वगैरह ना रह जाए। शेप अच्छी आती है अगर मिट्टी अच्छी गूंदी हुई हो। जी। अच्छा इसके बाद फिर इनको पकाते हैं? हाँ जी, इसको ये सारा कुछ यहीं पे होता है? यहीं पे होता है। जिस तरह से यहाँ पर बाकी चीज़ें भी तैयार करते हैं, जैसे बड़े घड़े हो गए या इस तरह की जो सारी चीज़ें, सबके रेट मुख्तलिफ रेट होते हैं, हर चीज़ का अलग रेट। कितने लोग यहाँ पर आप लोग काम? हम तो काफ़ी खान तकरीबन हमारे काफ़ी फैमिलियाँ यहीं काम करती हैं। सारी फैमिलियाँ यहाँ। जी। और यहाँ के बर्तन बड़े मशहूर हैं, इसकी क्या वजह? ये अच्छी मिट्टी है, दूसरे इलाके से ना ये मिट्टी ज़्यादा चिकनी है। ये कौन सी मिट्टी है और कहाँ से मंगाते हैं? ये चिकनी मिट्टी है, ये दरिया रावी के किनारे से एक गांव है, उसमें से हम यहाँ मिट्टी मिलेगा। सबसे पहले मिट्टी लेकर आते हैं, फिर उस मिट्टी को गूंदा जाता है, फिर गूंदने के बाद फिर ये सांचे जो आप। हाँ जी। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपकी फैमिली में कौन? मेरी फैमिली में तो काफ़ी है। मैं नहीं, अपनी घर में शादीशुदा है? शादीशुदा हूँ। तो बेगम ने कभी कहा नहीं कि इतने पढ़े लिखे हैं, हम कोई और काम करते हैं, ये मिट्टी के बर्तन क्यों बने? तो काफ़ी दफ़ा कोशिश की है लेकिन नहीं कामयाब हो सके।
बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि जब मैंने इन्हें देखा और इनके बारे में मैंने सुना कि ये तो भाई पढ़े लिखे हैं और बड़ा पढ़े लिखे हैं। जिस टाइम पे इन्होंने बीए किया उस टाइम पे बड़ा मुश्किल था पढ़ाई को कंटिन्यू करना और लेकर चलना, लेकिन उसके बावजूद आज भी ये अपना हुनर अपने हाथों में लिए हुए यहाँ पर काम कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि यहाँ पर मिट्टी के बर्तन पहले बनाए जाते हैं, उन्हें शेप दी जाती है, फिर यहीं पर पकाए जाते हैं और यहीं से फिर आपसे लोग आकर लेकर